जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। एचएएल ने अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया है कि जो अभी हाल ही में 12 की संख्या में एडिशनल सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑर्डर उनको प्राप्त हुआ है और जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट था 13,500 करोड़ रुपए का, जो कि 12 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साइन किया गया था, उसके अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को वो अप्रैल 2027 से डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। जी हाँ, एचएएल ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि जो एयरक्राफ्ट के निर्माण की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होगी और अप्रैल 2027 से चरणबद्ध तरीके से जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे और इसके साथ जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स है ये भी भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। सुखोई 30 MKI बेसिकली ये जो नया बैच है ये काफ़ी इम्प्रूव्ड और एडवांस होने वाला है, जहां पर इंडिजिनस कंटेंट को विशेष महत्व दिया गया है और रिपोर्ट्स की बात माने तो ये तकरीबन 62.6% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है उसको फीचर करेगा और एयरक्राफ्ट को एचएएल की नासिक फैसिलिटी में बनाया जाएगा, जिसके पास अपना एक खुद का इतिहास है मिग और सुखोई एयरक्राफ्ट के लाइसेंस प्रोडक्शन का। और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट किए गए जो प्रमुख मॉडिफिकेशंस हैं ये भी किए जाएंगे। इसके अलावा सुपर सुखोई प्रोग्राम पर भी एचएएल का कार्य जारी है और उन्होंने कहा है कि अभी तक कुछ उल्लेखनीय डेवलपमेंट हैं जो सुपर सुखोई प्रोग्राम में हुए हैं और वो भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और अनवरत उनके तरफ से एयरक्राफ्ट्स को इम्प्रूव करने पर काम किया जा रहा है। सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत एक नया रेडार सिस्टम जिसको हम विरूपाक्ष के नाम से जानेंगे वो तैयार किया जा रहा है और इसके अलावा बहुत सारे घातक जो हथियार हैं ये भी इस प्रोग्राम के लिए रेडी हो रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने करंट तेजस स्क्वाड्रन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जहां पर भारतीय वायुसेना एक तरफ जो घटते स्क्वाड्रन की क्षमता है उससे परेशान है और इसी बीच एक बड़ा निर्णय लिया गया है जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपनी जो तेजस की स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स है इन्हें अफसुरूर से मूव कर दिया है और इन्हें वेस्टर्न बॉर्डर पर एक फ्रंट लाइन एयरबेस पे रिलोकेट किया जा चुका है। जी हाँ, वेस्टर्न सेक्टर पे एक फॉरवर्ड एयरबेस पे इन्हें रीडिप्लॉय किया गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि इन एयरक्राफ्ट में BBR मिसाइल का इंटीग्रेशन जब से हुआ है उसके बाद से ये काफ़ी पावरफुल हुए हैं और उसके बाद से फ्लाइंग डैगर्स स्क्वाड्रन को लगातार भारतीय वायुसेना के द्वारा काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है और जब तक नए तेजस एयरक्राफ्ट मिल नहीं जाते तब तक भारतीय वायुसेना अपने जो एग्जिस्टिंग तेजस एयरक्राफ्ट हैं इन्हें वेस्टर्न बॉर्डर के निकट डिप्लॉय करने की रणनीति के साथ सामने आई है। मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने ये कहा कि तेजस मार्क 1 ने अपनी जो BVR कैपेबिलिटी प्राप्त करी है इसके बाद ये एक्सटेंडेड रेंजेस पे जो टारगेट है उनको इंगेज कर सकते हैं और ऐसे में जो पुराने MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट है उनके लिए ये एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन जाता है। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना कुछ MiG-21, MiG-23 और MiG-27 की रिटायरमेंट के बाद जो एक कैपेबिलिटी गैप है उससे जूझ रही है और उसको फिल करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें नए तेजस एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और उसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की समस्याएं निस्संदेह काफ़ी कम होंगी। आपको बता दें कि पहले 2 तेजस मार्क 1 को लेकर जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें यही इंगित किया गया है कि जो मार्च 2025 है उसके पहले ये एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने का प्रयास किया जाएगा और जो बाकी के एयरक्राफ्ट है वो चरणबद्ध तरीके से मिलने शुरू हो जाएंगे और इसके लिए बाकायदा एचएएल का एक डेलीगेशन अमेरिकी दौरे पर जाने वाला है, जहां पर वो अमेरिकी काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत करेगा और मामले के निस्तारण को लेकर के वहां पर प्रयास किए जाएंगे। सबसे खास बात तो ये है कि एक अनुमान ये बताता है कि 2026 के मध्य तक चीज़ों के सामान्य होने की जो उम्मीद है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश दौरे को लेकर आ रही है। एक तरफ जहां अभी तक हम लोग ये मान रहे थे या मान क्या रहे थे, ये एक फैक्ट है कि प्रधानमंत्री जी फ्रांस के दौरे पर जाएंगे जहां पर वो एक समिट को अटेंड करेंगे और इसी दौरान जो जेट इंजन डील है इसको फाइनलाइज करने पर बात हो सकती है और 26 राफेल M की डील ऑलमोस्ट कंफर्म है कि उसी दौरान साइन कर ली जाएगी। ये सारी बातें चल ही रही थी कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ी बात कह दी है। रिपोर्टर्स से बात करते हुए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर ये कहा कि वो फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। दरअसल US प्रेसिडेंट रिपोर्टर्स को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनसे एक प्रश्न पूछा गया जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी जो फोन पर बातचीत है उसको लेकर प्रश्न किया गया। तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जो बातचीत हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है
और उन्होंने संभावना व्यक्त करी है कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं या यूं कह लें अमेरिका का दौरा कर सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर डिस्कशन भारत और अमेरिका के बीच में होगा। अब रक्षा मामले के जानकार लोगों की बात माने तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दौरान डिफेंस से रिलेटेड कुछ अहम एग्रीमेंट है जो साइन हो सकते हैं और लॉन्ग पेंडिंग जो डिस्कशन है उनको एक नया जो बूस्ट है मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल भारत को अभी F4N4 इंजन की डील को फाइनलाइज करना है और इस चक्कर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान वो अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कल की रिपोर्ट में जैसा कि हमने कहा कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत के साथ उनके जो सैन्य संबंध हैं ये मजबूत हो और अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत बड़ी संख्या में जो यूएस मेड वेपन सिस्टम है वो खरीदे। तो इसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में जो डिस्कशंस है वो चल सकते हैं। लेकिन रक्षा मामलों के जानकार लोग यही कहते हैं कि भारत उसी स्थिति में अमेरिकी हथियारों को खरीदेगा जब वो भारत के हित में होंगे। अमेरिका को खुश करने के लिए भारत अपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर है वो बर्बाद नहीं करेगा। अगर अमेरिका हमें टॉप ऑफ द नॉच टेक्नोलॉजीज ऑफर करता है तो भारत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमारी अगली बड़ी अपडेट HLFT-42 को लेकर आ रही है। HLFT-42 वो एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर हम सब यही मान रहे थे कि ये सिर्फ एक कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना की ट्रेनर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। लेकिन अब फाइनली HAL ने एरो इंडिया के ठीक पहले इसको लेकर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सामने रखी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय हिंदुस्तान लेडी फाइटर ट्रेनर को एक ऐसे एयरक्राफ्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करने की तैयारी पर है जो कि डुअल रोल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये एक एडवांस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म तो होने ही वाला है, बल्कि इसका एक लाइट कॉम्बैट कैपेबल जो वेरिएंट है ये भी हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप इसको एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। HLFT-42 को एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस सेंसर, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है और एडवांस एसा रेडार के चलते ये मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, इंगेज भी कर सकता है। इसमें हमें वैरायटी ऑफ वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे जिसमें BBR मिसाइल्स होंगी और दूसरे घातक हथियार जो है वो होने वाले हैं। ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग नीड्स को पूरा करेगा बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और इसकी जो एडॉप्टेबिलिटी है कस्टमाइजेशन को लेकर के ये और भी ज़्यादा इसको खास बना देती है, क्योंकि यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ढाला जा सकता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है। यूनिट कॉस्ट की बात करें तो इसका जो अभी अगर हम बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये $20 मिलियन पर यूनिट के कॉस्ट पर आएगा और उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस है उनका जो खर्च है वो अलग से होगा। यानी कि जब ये बन के तैयार होगा तो ये अपने कंपटीशन में आने वाले जो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पावरफुल या ट्रेनर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पावरफुल तो होगा, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।